हरे कृष्ण। 2023 फर्स्ट बुक रिव्यू एज प्रॉमिस्ड मैंने ये पढ़ ली। 15 ही दिन लगे। ये मैं कहूँगा इस किताब की खासियत है कि आपको इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पढ़ी जा सकती है। किताब को चैप्टर्स में बांटा गया है। करीब 8 चैप्टर हैं जिसमें भगवान, आत्मा, संसार, कर्म का सिद्धांत, माया का स्वभाव और समय, योग कितने तरीके के होते हैं और भगवत गीता का आम जिंदगी में आप कैसे अपनाएं उसे। फिर एक आखिरी चैप्टर है जिसमें संस्कृत को प्रोनाउंस कैसे करना है, वो उन लोगों के लिए जिनको संस्कृत नहीं आती या हिंदी भाषी नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने, क्योंकि पूरी किताब इंग्लिश में लिखी गई है तो सब कुछ हिंदी संस्कृत को भी इंग्लिश में लिखा गया, तो वो इंग्लिश में जो बोला गया है उसको आप पढ़ें कैसे इंग्लिश बोलने वालों के लिए, वो एक चैप्टर। जैसा मैंने शुरुआत में टीज़र व्यू में या जब इंट्रोडक्शन के लिए बताया था, वैसा ही है भगवत गीता के श्लोक और उनका सीधा सीधा मतलब क्या है ये इसमें बताया गया है। किंतु मैं पूरी तौर पे इनसे इस्कॉन और प्रभुपाद के जो इन्होंने गीता को समझा है या समझाते हैं, मैं उससे पूरी तौर पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए या मेरे लिए, मैं कहूँगा कि हमारी जो सभ्यता है, जो हमें कल्चर, हमें जो वैल्यूज़ घरों से मिली हैं, वो उनसे कुछ कुछ जगह ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कुछ कुछ विपरीत बातें भी कर देती है किताबें। और जिसमें फिर उसको जहाँ पे विपरीत जाते हैं वहाँ पे उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसको सही से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम ये इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, अपना एक तरीका है समझने का। जो सबसे बड़ी समस्या मुझे इस किताब में लगी वो ये है कि ये आपको सोचने पे विवश नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि गुरु की बात सर्वोपरि, गुरु ने कह दिया वही सत्य है। तो उनके लिए तो ये बहुत सही रहता है, जो कि अपनी तरफ से तर्क या वितर्क नहीं करना चाहते हैं। जिनको चाहिए अच्छा तुमने बोल दिया मैंने मान लिया यही है सही। लेकिन अगर व्यक्ति स्वभाव से ही, या कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वभाव से जो नहीं मान सकते, उनको कैसे मान ले। बहुत से लोग होते कहते हैं तुम कह रहे हो इसलिए मान लिए, कोई तरीका है। अपना प्रमाण उनके लिए आवश्यक है। उनके लिए इनकी पद्धति जो इन्होंने गीता को समझने के लिए ली है वो बिल्कुल भी उनके गले नीचे नहीं उतरेगी। और कहीं ना कहीं यही कारण मुझे लगता है जो कि इस्कॉन उस प्रभाव से भारत में नहीं है जिस प्रभाव से बाकी दुनिया में है। गीता को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। और कृष्ण की महिमा, कृष्ण कौन थे, उन्होंने हमें जीवन के क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो जीवन के क्या मूल्य समझाए हैं अपने प्रवचनों में गीता के, वो इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है। किंतु जो तरीका ये कहते हैं गीता को समझने का, वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मुझे पूरी तौर पे मैं उसमें इनके साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं इनके विपरीत भी नहीं हूँ, मैं इनके विरोध में भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका नहीं है। मैंने गीता को खुद पढ़ा है, मैंने उसे खुद समझा है। इन्होंने गीता को पूरी तौर पे आध्यात्मिक किताब के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य भक्ति योग में रम जाए, कृष्ण की ही भक्ति करे, बाहरी दुनिया से सिर्फ उतना ही अपना लेना देना रखे जितना आवश्यक लगता है उसे, और बाकी टाइम बस कृष्ण भक्ति में ही रमा रहे। क्योंकि यह जीवन जो हमें मिला है वो तो मैं कहूँगा वो तो एक, मतलब इस जीवन को आप ये समझिए कि जैसे लोग कहते हैं ना कि इसको तो असली जीवन तो इसके बाद है, हमें तो मोक्ष पाना है या
हमारा जीवन तो कृष्ण के चरणों में वहाँ पे किसी और धाम में बिताना है। मैं इसमें बिल्कुल विपरीत मेरी सोच है इसमें। पहले मैं ऐसे ही सोचता था, क्योंकि शुरुआत से भारत का जो अध्यात्म है वो इसी तरफ है कि ये जीवन जो है वो आपको बस यहाँ कष्टों का है और फलाना है, और थोड़े दिनों में आप भवसागर को पार कर लो, नैया विष्णु भगवान आपकी पार करा देंगे। पहले मैं सोचता, अब मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस किताब से बहुत विपरीत चला जाता हूँ। अगर आपका जीवन आपको 80, 85, 90 साल का मिला है या 60 साल का ही मिला है, और आप उसको ये समझ के बिता रहे हो कि जो है बस जैसे तैसे काट लो और वहाँ देखा जाएगा, तब तो जिन्होंने आपको जीवन दिया है, कृष्ण स्वयं आपसे रुष्ट हो जाएंगे कि भाई तुम्हें तो मैंने किसी काम के लिए भेजा था वहाँ पे, ये तुम क्या करके चले आए। और इसका प्रमाण बहुत सीधा साधा है कि कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा कि भाई अब समय आ गया है, तुम निकलो और दिव्यास्त्रों की खोज में जाओ। क्यों कहा कृष्ण ने? कृष्ण ये भी तो कह सकते थे घर में बैठो मंजीरा बजाओ हरे कृष्णा करो, मरने के बाद मेरे यहाँ आ जाना, मैं अपने लोक में तुम्हें बुला लूँगा। कृष्ण ने ये तो नहीं कहा अर्जुन से। कृष्ण ने भीम से ये क्यों कहा कि जाओ उधर कर्ण कौरवों के लिए राजाओं को इकट्ठा कर रहा है, तुम अपना करो। इनके पांचों भाइयों को कहा गया अलग अलग जगह पे जाइए, राजाओं को जीतिए और उनकी सेना को इकट्ठा करिए, क्योंकि जब एग्जैक्ट मोमेंट जब आपके पास युद्ध का समय होगा तो आपका सेना होगी उस समय। तो कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा? कृष्ण तो ये कह सकते थे कि भाई आप बस हमारा भजन में लगिए और आपको क्या करना है। कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कृष्ण ने तो खड़े होकर ये कहा कि भैया क्या है, हाथ से गांडीव क्यों छूट गया, यही तो समय है कर्म करने का। बिल्कुल उस समय जो भौतिक जीवन में मरण का जो प्रश्न होता है, जीवन मरण का जो समस्या उस समय कृष्ण ने सुलझाई अर्जुन के लिए, वो कोई आध्यात्मिक समस्या नहीं थी, वो बहुत नेचुरल समस्या थी कि मैं उसके सामने जो लोग खड़े थे वो उसके अपने थे जिनको मारने जा रहा था, जो या जो उसे मार देना चाहते थे। अब ये सोचिए कि उसमें अध्यात्म क्या है। तो यहाँ पे तो ये किताब तो पूरी तौर पे उसमें डाल देती है आपको कि सब भूल जाओ। इनफैक्ट जो डिवोटी नहीं है उससे तो बात भी करना इनके हिसाब से आखिरी के चैप्टर्स में लिखा हुआ है, उनके ठीक नहीं है। आप उनसे सिर्फ उतना ही रखिए, राम राम रखिए कि हाँ भाई चूंकि रास्ते में दिख रहा है तो नमस्ते कर लो। उन्हीं से मेलजोल रखो जो डिवोटी हैं, और उन्हीं के साथ खाना खाओ जो डिवोटी। मतलब ये कल्ट है एक तरीके का, तो मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। मेरा अपना सोचने का नज़रिया है। मैं कृष्ण को अपना गुरु मानता हूँ और सखा भी मान लेता हूँ, सब कुछ कह लो, लेकिन जो भी उन्होंने सिखाया है मैं उसे हमेशा उस नज़र से देखता हूँ कि मेरे जीवन को जब मेरे सामने समस्याएं आई तो उसमें इनके उपदेशों ने मुझे क्या सूझ दी। और मुझे तो यही लगता है कि कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ के भक्ति योग में जुट जाओ। कृष्ण के अनुसार आपको कर्मयोगी बनना है। जो कर्म से विमुख हुआ वो जो कर्म से विमुख हुआ उसके लिए कृष्ण ने अपने आप को अपने दर्शन दिए। उसे कहा कि देखो, वरना जब विराट स्वरूप के दर्शन किसी को हो जाए तो फिर वो कृष्ण तो फिर उसे और कर्म करने की क्या जरूरत, मोक्ष तो उसे वैसे ही मिल गया। आपने उस शरीर के उस स्वरूप के दर्शन कर लिए जिसमें सब कुछ है समाया हुआ, तो मोक्ष तो पक्का। इट्स लाइक स्टाम्प पेपर पे लिख दिया गया कि भैया तुमने तो हमें देख लिया। ये तो पता नहीं कब से कहा जा रहा है कि अगर आप उस स्वरूप के दर्शन कर लोगे तो मोक्ष मिल गया। तो फिर क्यों कहा कि डांडी उठाओ लड़ो? क्योंकि संसार को चलाए रखना भी धर्म पालन ही है। कृष्ण ने आपका धर्म क्या है, और कृष्ण ने बहुत साफ साफ अर्जुन को ये समझाने की कोशिश की है कि अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म पे खड़े रहो और उसके निर्वाह के लिए जो करना है वो करो। किसी चीज़ से भागो मत। ये मत सोचो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे लिए ये मैं कर कैसे पाऊंगा, इनको मैं कैसे आहत कर सकता हूँ। हमारे सामने आता है पापा मम्मी और दूसरे लोग जिनको कभी कभार लगता है कि यार इनसे ये कैसे बोल दें, ये बुरा मान जाएंगे, या दोस्त ये
परंतु उस समय धर्म होता है कि अगर बोल दोगे तो सही रहेगा। कोई भी वजह हो सकती है, आपका धर्म यही कह रहा है कि इस समय अगर आप ये कुछ कह देंगे तो हो सकता है कि वही सही हो, कहना ही सही, लेकिन आप संकोच कर जाते हैं। वही दुविधा तो थी जिसको अर्जुन की दुविधा थी, जिसको कृष्ण ने संभाला था। तो मैं भक्ति योग में पढ़ने का जो ये किताब कहती है, मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से कि भगवत गीता संसार को धर्म पालन करते हुए चलाए रखने की किताब है। दूसरी समस्या इन्होंने, और ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये तो सभी, कोई आध्यात्मिक रिलीजियस टेक्स्ट उठा लो, सबसे बड़ा दुश्मन उनका साइंटिफिक प्रोसेस, इनका भी वही है। ये किताब जो ये पन्ना इन्होंने छापा, कितना बढ़िया, देखिए ग्लॉसी पन्ना है, अंदर के पन्ने हैं, देखिए क्या प्रिंटिंग, लाखों की तादाद में ये छापा गया है। कौन बगैर साइंटिफिक प्रोसेस के ये कर पाना संभव है? जो ये साइंटिफिक प्रोसेस के खिलाफ होते हैं, इस्कॉन के मंदिरों में लिफ्ट लगी है, मंदिरों में पंखे चलते हैं, मोटर लगी हैं, ये सब साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए ही तो आया है। पत्थरों की घिसाई होती है, आलीशान मंदिर बनाते हैं ये लोग। कौन हाथ से घिसता बैठ के? पत्थरों से घिसते हैं, मशीनों से घिसते हैं सब, हैं? जहाँ पे इनके साधु जाते हैं, पैदल जाते हैं क्या? गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लेन इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस है दुश्मनी, उसको छोड़ दो। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बड़ा शब्द प्रमाण। अरे शब्द प्रमाण कैसे यार? अगर गुरु ही गलत बताने लग गया तो? इन्होंने शब्द प्रमाण की बात करी है इसमें। साइंटिफिक प्रोसेस से इतनी बड़ी समस्या है कि पूछो मत। और डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से तो इतनी समस्या है कि भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आपको इस पे आसानी से यकीन है कि ब्रह्मा जी ने हाथ उठाया और 10-12 आदमी बना दिए और सारे लोग बना दिए, किंतु लगातार जनरेशन बाई जनरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज आके डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज प्रजातियां बन गई। ये समझने में दिमाग खराब हो जाता है सबका। वो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये रेज निकली और बन गया, मेरे लिए वो ज़्यादा आसान समझना कि भाई एक के बाद एक जनरेशन बाई जनरेशन चेंज आते गए, और कुछ 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख जनरेशन के बाद स्पीशीज में इतना अंतर आ गया कि पता ही नहीं चल रहा है। और प्रूफ के साथ मौजूद है कि नहीं, ये सब जुड़े हुए हैं। अब क्या देते हैं कि अगर इंसान बन गए तो बंदर क्यों है अभी? अरे तो भाई वो बंदर वो थोड़ी ना है जो पहले थे। हम या आजकल के जो लाल मुंह वाला बंदर है या काले लंगूर बंदर, इनके थोड़ी नहीं, या गोरिल्ला के साथ हमारे उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप थोड़ी ना है। वो 2 रेखाएं थी, चलते कोई एक, बहुत पहले कोई एक पेरेंट सेम रहा था, वहाँ से डाइवर्जन होते तो यहाँ तक आ गए हम। चिंपैंजी भी इसी शाखा के हैं। ये कह देना कि चिंपैंजी क्यों है, अरे भाई वो एक बिल्कुल अलग डेवलपमेंट साइकिल में चली गई। और हम जो होमोसेपियंस है, मानव, हमारे 6 और प्रकार थे, डेनोसिविन और निएंडरथाल और पता नहीं कौन कौन से 6 तरीके के और मानव पाए जाते थे, वो नहीं है अब क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा में चले गए, क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन सरे से नकार देना कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन खराब है, अरे भाई क्यों खराब है? मुझे तो नहीं खराब लगती, मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो इतनी सही लगती कि दुनिया में जितने रिलीजन उतनी बातें। कोई कहता ये, कोई कहता ये, कोई कहता ऐसे बना था, कोई कहता वैसे बना था, कोई कहता आदम हुआ थे, कोई कहता फलाना था, हमारे यहाँ मनु शत्रुपा थे, ब्रह्मा जी ने बनाया। इकलौते थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये बताया गया है कि भैया आप पूरी जीव, हमारा जीव सृष्टि जगत जो है, कम से कम पृथ्वी का, वो एक ही जीव से निकल कर, एक ही तरीके के जीव से निकला है। अब उसमें सवाल खड़े हैं, आज क्यों नहीं बन रहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आज क्यों सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? कभी मना किया किसी साइंटिस्ट ने कि हाँ हमारे पास जवाब है या नहीं है सारे? अरे मैं खुद जानता हूँ कि 10वीं में जो एटम को मॉडल पढ़ा, 11वीं में बदल गया। आज जब किसी एटम को मॉडल को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ही बदल गया। साइंस और साइंटिस्ट लोग कभी ये नहीं कहते कि उन्हें सब मालूम पड़ गया है। जब उनके सामने एक वायबल थ्योरी आती है जो कि उन्हें लगता है नहीं ये सारे सवाल जवाब सही दे पा रही है, तो पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड कर देते, चाहे जितना दिल को खराब लगे। रिलीजियस लोग नहीं कर सकते हैं, उनके दिल को खराब लगेगा तो वो आंसर झुटला देंगे,
उनका जो मानना सही है, भले ही आंसर दिख रहा हो कि अरे यार आंसर तो वो है, और नुकसान हुआ इससे भारत का, पूरी तौर पे नुकसान हुआ हमें। रिलीजियस थिंकिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साइंटिफिक थिंकिंग को हम लोगों ने जब दरकिनार किया तो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो गई। गुलामी से लेकर हम लोगों को जितने आक्रमण झेलने पड़े, आप साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को दरकिनार करोगे तो यही होगा। खैर, यही मेरी समस्या है इस किताब से, और उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि भाई इनका अपना सोचने का तरीका है, और हम इनके तरीके को ये भी नहीं कहते कि आप इसको फॉलो ना करिए, तरीका आपका बढ़िया है, आप, मेरे लिए नहीं, बस मैं उस तरफ सोच नहीं पाता हूँ। मेरे लिए क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग इतनी आवश्यक है जितनी कि सांस लेना। मैं हर चीज़ को कहने से नहीं मान लेता हूँ, बहुत बहुत सालों तक मान लिया, अब नहीं मानते हैं। और नतीजा ये है कि क्यूरियोसिटी होती है और जानने का मन करता है और पढ़ने का मन करता है, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये है, अलग अलग मत पता चलते हैं। और हमारे समाज, हमारा जो भारतीय सभ्यता, इसमें तो अलग अलग मत पता नहीं 5000 साल से हम लोग हर किसी की सुनते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने, ऐसे ऐसे फिलोसोफर्स ने डिबेट करी है जो कि सिरे से भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया उन्होंने। आजीविका सेक्ट थी हमारी, बहुत से फिलोसफर ऐसे हुए जो कि कोई कहता है मूर्ति पूजा ठीक है, कोई कहता है मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, वो सब हमारे अपने ही लोग हैं। कोई कहता है आध्यात्म ही सब कुछ है, कोई कहता है भौतिकतावादी से, भौतिक जो संसार है उससे आप परे होकर जी ही नहीं सकते। तो ये मेरा मानना ये है कि भगवत गीता को पढ़ना है तो स्वयं पढ़ें, खुद पढ़िए, अपने हिसाब से उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इनका सुनेंगे तो जो ये सिखाना चाहते हैं वो सुनेंगे आप। और इसी के साथ मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी है किताब, लेकिन भगवत गीता को समझने के लिए बेहतर यही होगा कि भगवत गीता उठाएं, पढ़ना शुरू करें। पहली बार नहीं समझ में आएगी, दूसरी बार नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आने लगेगी। किसी दूसरे से अच्छा है कि पहले खुद पढ़ लो और फिर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचो, क्योंकि कोरे कागज़ पे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लिख लोगे तो पता चला कि जो सिखाना चाहता हो सिखा चला जाएगा। आप अपने आप पढ़िए, आप वयस्क हैं, एडल्ट हैं, आपके दिमाग में आएगा, आपको जवाब भी मिल जाएंगे। जो जिन सवालों को आप खोज रहे हैं, जिनके जवाब वो मिल जाएंगे आपको। साइंटिफिक प्रोसेस को नकारिए मत कभी, क्योंकि हमारी दुनिया अब साइंस से बनी हुई है। एवरीथिंग हेयर, ये फ़ोन, कैमरा, आईफोन, ये मैं जो पहने हूँ, ये किताब, सब साइंटिफिक प्रोसेस, रिगरस साइंटिफिक थिंकिंग, बार बार लॉजिक, रीजनिंग का इस्तेमाल करके, इन्वेंशन करके ही हो पाया है। लिथियम आयन बैटरी जो बनाई गई है वो साइंटिफिक रीजन से बनाई गई, जो मैं बिना किसी दिक्कत के इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। साउंड एक वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक डिवाइस पे स्टोर कर लेना साइंटिफिक प्रोसेस से आया है, आप उसे नकार नहीं सकते। कोई हमारे लिए जीवन के बाद में कोई ऐसा मोक्ष धाम नहीं बैठा हुआ है जो कि आप, जिसके लिए आप अपनी आज के जीवन को लगा दें उसकी। तो अपने जीवन को सुधारने का और अपने जीवन में सुखी रहने का हक सभी को है। उसके लिए मोक्ष के लिए ढूंढना और ये करना, मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस तरीके की सोच को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, आचरण अच्छा रखना चाहिए, और जो आप सोचते हैं अपने जीवन में उसको फॉलो करने में भी कुछ नहीं जाता है। लेकिन जब कोई साइंटिफिक प्रोसेस को ये कह दे, नकार दे, वहाँ पे गलत है। अगर हम आज ये बात करेंगे तो हम कल और पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरे नहीं नकारेंगे, दूसरे उसके पीछे पड़े रहेंगे। दूसरे तो आज तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ह्यूमन जीनोम चेंज करके कुछ कुछ बीमारियां ही ख़त्म किए दे रहे हैं, कर रहे हैं लोग, अब साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए कर रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन जो कि नेचर बेस्ड था, अब वो ह्यूमन खुद ही करे ले रहे हैं अपने लिए कि भाई हमारे बच्चे जो हैं उनमें ये जीन्स ही नहीं होंगे, उनको हो सकता है उनके HIV ना हो सकता है उनके जुकाम ही ना हो, कभी हो सकता है उन्हें मतलब कोई दूसरे डिफेक्ट्स ही ना हो, या उनकी शारीरिक बल ज़्यादा हो। तो साइंटिफिक प्रोसेस से ही तो हो रहा है। किंतु कृष्ण का यहाँ पे अभी भी उतना ही औचित्य है, क्योंकि कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि अपना धर्म समझो। अगर धर्म में तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे जीनोम सीक्वेंस बनाने चाहिए तो बनाओ, और अगर किसी को लगता है कि नहीं आप वो उसका विरोध करें
तो वो अपने धर्म से पीछे ना हटे, उसे वो पुरजोर विरोध करे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और कृष्ण भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, सखा भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कृष्ण जब भी आपके सामने दुविधा खड़ी होगी, कृष्ण आपका हमेशा मदद करेंगे। उनके साथ में जाइए, भगवत गीता को स्वयं पढ़िए।